Relax yourself. Let's start. Spine straight, eyes closed. Deep inhale and exhale. Inhale, exhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। ओम। 3 बार शिवोहम का उच्चारण करेंगे। शिवोहम। 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 दोनों हाथ जोड़ेंगे। प्रणाम। मैं कल परसों एक शास्त्र पढ़ रही थी, मतलब की एक किताब पढ़ रही थी। उसमें लिखा था गायत्री मंत्र के उच्चारण के लिए बहुत सारे है ना, वो है रूल्स ऑफ रेगुलेशंस। बिना नहाए धोए आपको, बिना शुद्धि किए नहाए गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो आई रियलाइज कि यार मैं तो कितने टाइम से करती हूँ और अपना सेशन सिर्फ गायत्री मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। तो आई स्टॉप डूइंग इट। मैंने कहा नहीं, जब लिखा है तो आई शुड फॉलो दैट। तो मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करती। मैंने कहा मेरे को क्या करना चाहिए। फिर आई रिसर्च मोर। तुमने कहा कि आप नाम का उच्चारण कर सकते हो, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, मगर नाम का उच्चारण कर सकते हो। तो आई फाउंड इट। मैंने कहा हाँ, शिवो हम ठीक है। शिवो में एक ऐसा वर्ड है ना कि जिसको आप जब उच्चारण करते हो ना, आप फील करते हो उसकी वाइब्रेशंस को। शिवो हम का मतलब ये होता है कि मैं शिव हूँ। और हम सब में शिव का भाग होता है। शक्ति का भाग भी होता है, शिव का भाग भी होता है। तो जब हम उच्चारण करते हैं शिव वो हम, यानी कि मैं शिव हूँ, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस आती है। ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन कि आई चेंज इट। ठीक है। टुडे वी हैव अ यन योगा। यन योगा इज गो विद अ ब्रेथ फ्लो। आप जल्दी जल्दी नहीं करोगे, अपनी सांसों के अकॉर्डिंग फ्लो के साथ इनहेल एक्सेल। बॉडी की मूवमेंट अगर कुछ भी होगी, सपोज हमें ऐसे भी जाना है, इनहेल करते हुए गए, एक्सेल करते हुए वापस। कोई भी मूवमेंट होगी आपकी बॉडी की, वो ब्रेथ के फ्लो के हिसाब से ही होगी। स्लोली चलेगा मगर मूवमेंट के साथ में। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। दोनों हाथ आगे। इनहेल करते हुए हैंड्स ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। मूव योर नेक ऑल्सो। कीप डूइंग इट।
change, 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 Vajrasan,
slowly left, slowly right. Lift your hands up, relax yourself, neck up, breathe, आंखें बंद. Slowly down. Take a position, legs में gap, child pose, भुजंगासन. Child pose, भुजंगासन. Slowly go with your breath flow. भुजंगासन में जाते हुए इनहेल करना है. चाइल्ड पोज में आते हुए एक्सेल करना है. इफ यू फील, टेक अ पॉज ऑल्सो. कुछ सेकंड का पॉज लिया फिर गए, कुछ सेकंड का पॉज लिया. फील दैट मोमेंट पूरी सांसों के साथ, की लय के साथ आपको जाना है आराम आराम से वापस. क्लोज योर आईज, फील दैट मोमेंट. आंखें बंद करते हुए. भुजंगासन में कुछ देर होल्ड करो. अपनी चेस्ट को, अपनी सांसों को महसूस करो. 2 से 3 सेकेंड्स. शोल्डर्स को रिलैक्स करो भुजंगासन में. हर बॉडी के पार्ट को महसूस करो भुजंगासन में. डीप इनहेल, एक्सेल. फिर धीरे से दोबारा चाइल्ड पोज. धीरे से वापसी. अपने हिप्स को रिलैक्स करो, स्पाइन को रिलैक्स करो. एंड रिलैक्स. धीरे से रिलैक्स. वापस वज्रासन. yin योगा का मतलब होता है चंद्र नाड़ी. ये चाइनीज योगा मेथड है. बहुत ही इजी फ्लो के साथ किया जाता है. बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं होती इसके अंदर. ठीक है. ताकि बॉडी को रिलैक्स दे, आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर सको. चंद्र नाड़ी यानी कि माइंड को कंट्रोल करना. चंद्र नाड़ी में हमारा माइंड आता है सबसे ज्यादा. हमारा माइंड कितना ज्यादा कंट्रोल में है, शांत है. तो शांत मुद्रा को हम आसनों के जरिए महसूस करते हैं. ठीक है. हर आसन के जरिए जिसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा हो उसको उतना ही धीरे 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 करते चले जाओ. आपका माइंड अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल में. अपनी माइंड को कंट्रोल कर अपनी बॉडी के साथ में, तो वो तालमेल बिठाना जरूरी है. तो दैट इज द मेन ऑफ यिन योगा. नेक्स्ट, टेक योर ब्लॉक्स. दोनों हाथ यहाँ रखें, लेग स्ट्रेट. पीछे वाले पैर को फ्लैट करते हुए आराम से पीछे जाते हुए अगेन. फिर वापस उठते हुए.
फॉलो योर ब्रेथ। ब्लॉक को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। आगे पीछे, पूरा पीछे जाओ, बैठने की कोशिश करो। बस। हाँ, आप ब्लॉक को अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे जाते हुए इनहेल करना है, अष्टांग अश्व संचालन में। पीछे आते हुए एक्सहेल करना है, चाइल्ड पोज। स्लोली डाउन, स्लोली अप। वेरी गुड ध्रुवी जी। फील दैट योर ब्रेथ, अपनी सांसों को महसूस करो। आगे जाके पूरा इनहेल किया, एक्सहेल किया, फिर वापस आए आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जितना जा सकते हैं उतना ही। कोशिश करो अपनी बॉडी के पार्ट्स पे दोबारा से ध्यान लेके जाने की। जी निशा जी, आराम से होल्ड करो उस पोस्चर के अंदर कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। तो मजा आएगा, ब्रीथ करो, एक्सेल करो। आना और जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सफर को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है जहां आप जा रहे हो। सामने देखो, फिर वापस धीरे से एंजॉय दैट फ्लो। फिर वापस आना और जाना। यानी कि मेहनत भी कर रहे हैं तो इतनी आराम से कि उसमें भी मजा आने लग जाता है। वो मेहनत मेहनत नहीं लगती। एंजॉय योर स्ट्रेच। पूरा पैर का आगे जाते हुए पेल्विक मसल्स में, वापस आते हुए इनर थाइस में, स्पाइन में। एंड रिलैक्स धीरे से। वज्रासन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप ये कह सकते हो कि आसन करते करते आप प्राणायाम कर रहे हो। प्राणायाम करते करते आसन कर रहे हो बेसिकली। मेजर फोकस तो सांसों पे है, बॉडी तो बस अपने आप चल रही है बस। अदर लेग, दूसरे पैर से मन को शांत होते हैं। मेजर फोकस इज प्राणायाम, देन इज योर बॉडी फ्लो। चाहे आप सिर्फ 5 बार मूवमेंट करो, चलेगा। मगर आप मूवमेंट को अपनी ब्रेथ के साथ, फ्लो के साथ महसूस कर पा रहे हो, दैट इज मेजर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप होल्ड करके स्ट्रेच करोगे ना बॉडी को पूरी तरह, आपका कनेक्शन अपनी बॉडी के साथ बनने लग जाता है। आप उस स्ट्रेच को एंजॉय करते हो अपनी सांसों की फ्लो के साथ में।
मिस्टेक्स खुद नजर आने लग जाती है, उसको खुद करेक्ट करने की कोशिश करते हो। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्ट्रेचेबिलिटी लेवल और इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा ही सही मगर इंक्रीज होता है। आप अपनी मसल्स को और ज्यादा बेहतर ढंग से स्ट्रेच कर पा रहे होते हो आफ्टर 2 या 3 मूवमेंट्स के बाद में। आपकी ब्रेथ के साथ फ्लो के हिसाब से आपकी बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है कि आपकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दैट इज अ मैजिक। ये एक पावर होती है जो हमारे अंदर छुपी होती है। आपका पाव शरीर बहुत पावरफुल है, माइंड बहुत ज्यादा केपेबल है। अगर उसे शांत स्थिर करके यूज किया जाए ना, आप अपने टास्क को बहुत जल्दी यूज कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो दैट्स अ मेजर थिंग। ये सिंक्रोनाइजेशन माइंड और बॉडी के साथ में। आपने देखा होगा पहली बार जब आप जा रहे थे तो आप खाली नॉर्मल अष्टांग नमस्कार कर पा रहे थे, सॉरी अश्व संचालन। उसके बाद धीरे धीरे आपने अपने स्पाइन को भी स्ट्रेच किया, और पीछे और पीछे, तो आपकी स्ट्रेचेबिलिटी पावर और ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती है। नाउ सेम विद पर्वतासन। पर्वतासन, चाइल्ड पोज। ठीक है, पर्वतासन, चाइल्ड पोज। जब आपको लगे कि आप थक गए हो, फिर वापस आ जाओ चाइल्ड पोज में, रिलैक्स करो। हाथ वहीं रहेंगे, ठीक है, बॉडी के साथ, बैलेंस के साथ। इनहेल करते हुए कर, पर्वतासन, एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज, दोनों हील्स डाउन। फील योर स्ट्रेच। जब तक मन करे तब तक होल्ड करो, जब लगे आप थक गए फिर दोबारा चाइल्ड पोज। अपनी स्पाइन को फ्लोर की तरफ, हिप्स को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करो। खींचो अपने आप को नीचे और। मूवमेंट रखो, क्योंकि मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, फिर टेंशन मिलेगा, तो आपका स्ट्रेचेबिलिटी लेवल इंक्रीज करेगा। आप खुद महसूस कर पाओगे कि आप इसे पहले से बेहतर स्ट्रेच कर पा रहे हैं। रिलैक्स करो, फिर जाओ।
धीरे से वापस चाइल्ड पोज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट, इट्स अ मिक्स ऑफ ऊष्टासन एंड नॉर्मल वज्रासन। ठीक है, हाथों को फ्लो करते हुए, ये वाला हाथ पीछे, ऊपर, फिर राउंड करते हुए वापस। हाँ, हिप्स को लिफ्ट करने की कोशिश करना अपने फ्लो के हिसाब से। ज्यादा है, हाँ पीछे ब्लॉक रखो, ब्लॉक पे हाथ रखो, आपको स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, आप ऊपर जा पाओगे। भूमिका जी आपको जरूरत नहीं है ब्लॉक की। ध्रुवी आप भी यूज कर सकते हो ब्लॉक का, आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा, आप बेहतर लिफ्ट कर पाओ। ठीक है। वज्रासन, नहीं वज्रासन में जाओ भूमिका जी, वज्रासन से उठते हुए फ्लो करते हुए आना है, ताकि थाइस को भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़े। क्रॉस, फिर हाथ नीचे, रिलैक्स किया 10 सेकेंड्स। एज आई सेड, जल्दी जल्दी नहीं करना, फील योर ब्रेथ। ऊपर जाते हुए इनहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल, फिर कुछ सेकंड्स रुको ऊपर, फिर वापस आ जाओ। ऊपर का भी एंजॉय करो और नीचे का ब्रेथ का भी एंजॉय करो, मसल्स अपने आप स्ट्रेच करेंगी। यस, वेरी गुड जिगीशा जी, अपने आप बेहतरी का महसूस होगा। ओके, भूमिका जी आप भी ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, पीछे यहाँ ब्लॉक रखो, दोनों हाथ यहाँ रखा, फिर वापस एक लंबा सा एक्सेल किया, फिर दोबारा इनहेल करते हुए, फिर एक्सेल। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सिर्फ 4-5 स्टेप्स करो, चलेगा। मोमेंट जरूरी है, फ्लो के साथ में धीरे धीरे करो, कोई हार्ट बीट को बहुत जल्दी नहीं बढ़ाना, जल्दी जल्दी नहीं करना। वापस आके वज्रासन का एंजॉय करो, फिर दोबारा इनहेल करते हुए, लंबा सा इनहेल करते हुए वापसी, वापसी आते हुए एक्सेल, पूरा एक्सेल करते हुए। इट इज नॉट अ कार्डियो कि आपको अपनी हार्ट बीट बढ़ानी है, आपको अपनी ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना है अपनी बॉडी का। खींचो अपने हाथ को ऊपर लेके जाओ, पूरा स्ट्रेच कुछ सेकंड्स का, एक लंबा ब्रीथ एंड रिलैक्स। परफेक्ट। कुछ सेकंड्स का रिलैक्स रहेगा। सुप्त वज्रासन, भूमिका जी आपका हो जाता है तो आप तो कर लोगे, जिगिशा जी आपके लिए, और ध्रुवी आपके लिए। एक ब्लॉक यहाँ पे, अपने हिप्स को फ्लोर पे। ठीक है, अब क्या करना है, एक पैर को आगे ले आना है। ठीक है, एक पैर से करेंगे पहले, ये वाला पैर फोल्ड है पीछे की तरफ, भूमिका जी आप नॉर्मल करोगे, ये वाला पैर आगे है। अब धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाते हुए लेट जाना। ठीक है, ये इसलिए ताकि आप अपने ब्रेथ को एंजॉय कर सको। एक पैर फोल्ड रहेगा, और अगर दोनों पैर से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है।
हाथ को ऊपर। नहीं। जिज्ञासा जी, ये पैर फोल्ड रहेगा ऐसे। हाँ, एक पैर है ना, ठीक है, चलेगा। ये आपकी टेल बोन के लिए भी बहुत अच्छा है, लोअर बैक की मसल्स के लिए अच्छा है। धीरे धीरे पीछे जाओ। रिलैक्स योरसेल्फ एंड ब्रीथ। ध्यान सिर्फ सांसों पे। जिगर जी, चेंज योर लेग। अब दूसरे पैर, पैर मसल्स को स्ट्रेच होने देंगे। आपका ध्यान आपकी कमर पे, आती और जाती सांस पे। अब मन में विचार करेंगे, ऐसा कौन सा आसन है जिसको आप 3.5 मिनट तक होल्ड करके रख सकते हैं। आपको मजा भी आएगा, अपनी ब्रेथ के साथ में आप उसे कोऑर्डिनेशन बिठा सकेंगे। कोई एक आसन ऐसे अपने माइंड में ढूंढ लीजिए। धीरे से वापस। रिलैक्स योरसेल्फ, वापस। अब जो आसन आपको 3 साढ़े 3 मिनट के लिए करना है, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। मंत्र 3 मिनट का है या 3.5 मिनट का है ये?
take that position, whatever. You sit in a Vajrasan. Perfect. ध्रुवी, कौन सा आसन है? ओ माय गॉड, अमेजिंग। धनुरासन, एक्सीलेंट। 3 साढ़े 3 मिनट के लिए होल्ड करना है। ध्यान आपका आपकी सांसों पे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारोंकार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा शूलपाणी त्रिशूलधारी औगणी वाघम्बरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप विशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा धीरे से वापस। रिलैक्स योरसेल्फ इन शवासन। स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे।
मन ही मन शिवो हम का उच्चारण करेंगे। इनहेल करते हुए शिव हो, एक्सेल करते हुए हम। इनहेल करते हुए शिव हो, एक्सेल करते हुए हम। चैंटिंग को शांत करेंगे। आपका ध्यान आपके शरीर पे, पैरों पे। ऑब्जर्व योर बॉडी। हाथों पे। आपकी कमर पे। पूरी रीढ़ की हड्डी। अपने चेहरे पे। सेंटर ऑफ आईब्रो। धीरे से कॉन्शियसनेस को शांत करेंगे अपनी। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। पैरों की उंगलियां। लेफ्ट साइड का टर्न लेके रिलैक्स करेंगे। राइट हैंड की हेल्प से के बैठ जाएंगे। अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में।
ओम का उच्चारण शांति पाठ के साथ एक लंबा गहरा जोर से उच्चारण करेंगे, लाउड। शांति, शांति, शांति ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands, gently touching your eyes. ध्रुवी, आई मस्ट से तुमने पूरे 3.5 मिनट तक अपना वो धनुरासन होल्ड करके रखा। आई डोंट नो तुमने स्ट्रेच किया नहीं किया, बट द पोजीशन यू होल्डिंग इट वेरी गुड। बहुत मेहनत लगती है पेट के लिए, हाथों के लिए, कमर के लिए, पूरी बॉडी को अगर तुमने स्ट्रेच किया तो। एक्सेलेंट। ठीक है। भूमिका जी, वेरी नाइस। पिजन पोज, राज कपोत आसन बोलते हैं इसको। बहुत थोड़ा अच्छा मैं था। नीचे हो गई थी, पर स्ट्रेच करना छोड़ा नहीं था मैंने, वो पाँव नहीं छोड़े थे अपने, अच्छा। थोड़ा आगे से झुक गई थी पर वापस फिर आ जाती थी। हाँ, तो क्या होता है कि वो आसन सिलेक्ट करना होता है, हमें पता होनी चाहिए अपने शरीर के बारे में कि मैं ये 3.5 मिनट तक कर सकती हूँ। ठीक है। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं ना बार बार, तो यानी कि अभी हमें पता ही नहीं कि हमारा शरीर कहाँ तक तैयार है। मत करो आप। 3 मिनट वज्रासन में भी बैठोगे ना, सीधा सीधा बैठो। ठीक है। मत करो डिफिकल्ट आसन, इजी आसन, मगर बॉडी को पहले साधना चालू करो। स्थिरता जरूरी है, तो ये आपका माइंड दिखाता है कि आपको अपने शरीर के बारे में कितना पता है। अभी आपने कुछ किया, फिर आपने कुछ किया, फिर आपने कुछ किया, यानी कि आपको नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हो। योर माइंड इज प्लेइंग विद यू, आपके साथ खेल रहा है वो। वही करवाना है जो उसका मन करता है। आप वो नहीं करते जो आप चाहते हो। तो कंट्रोल माइंड को करना है, माइंड आपको कंट्रोल ना करे। आप माइंड को कंट्रोल करो। तो ये आसन यही दिखाते हैं कि 3 मिनट तक मैंने सर का, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं नहीं हिलूंगी, मैं तेरी नहीं सुनूंगी, मैं अपनी मन की करूंगी। तो ये स्थिरता दिखाते हैं कि आपने इतने डिटरमाइनेशन है कि आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। मैं नहीं सुनूंगी तेरी, मेरी बॉडी मेरी है, मैं सुन अपनी मन की चलूंगी। तो ये आसन आपको ये दिखाते हैं, यानी कि आपका माइंड आपको भी कंट्रोल कर रहा है। कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं आऊंगी, चाहे शरीर में जितना मर्जी दर्द हो, मेरे हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, मुझे परवाह नहीं है। तो वो आपने माइंड को अपनी, क्योंकि पेन व्हाट इज इट सारा माइंड का खेल है। हमारा माइंड हमें चलाता है। वो कहेगा ना, नहीं अब बहुत तेरे हाथ सुन हो रहे हैं, हाथ सुन कर देगा वो। माइंड इज वेरी, हाँ। ठीक है ना, माइंड हमारा बहुत चालू होता है। बहुत समझदार है हमारा हाँ। दिमाग। तो इसलिए तो इसको कंट्रोल करना ये आसन का काम है। तो yin योगा का मतलब यही था कि अपनी बॉडी के साथ सांसों का और माइंड का तालमेल बिठाना। ठीक है ना। तो जिगीशा जी, वेरी गुड। अच्छा था। रेगुलर आओगे, यू विल लर्न अ लॉट। हाँ, ठीक है। ठीक है। गुड टू सी यू। चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय श्री कृष्ण। कृष्णा। भूमिका जी, हो गए दृष्टि के पेपर? हाउस इट? अभी भी चल रहे हैं? नहीं, आज से तो वो बैठेगी। हो अच्छा, मैं गए। भी बहुत मिस कर रही थी उसको, इसलिए। नहीं, अभी आज से तो आएगी। चलो गुड, अच्छी बात है। चलो ठीक है। बाय। बाय।